श्री श्याम मंडल रामकृष्ण मंदिर अशोक विहार द्वारा रामलीला ग्राउंड अशोक विहार में रामलीला के ठीक पहले श्री श्याम बाबा संकीर्तन महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्य गायक जेडी सूफी, मुकेश गोयल, दीपक शर्मा, सुनील जैन ने भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विधायक पूनम शर्मा, अध्यक्ष ललित गर्ग, अनिल गुप्ता, अर्जुन गोयल, महेंद्र नागपाल, रजत गुप्ता, राजीव जैन, वीरेंद्र गर्ग, पवन अग्रवाल, स्थानीय निगम पार्षद योगेश वर्मा, राजेश खंडेलवाल, अशोक शर्मा, सरोज गुप्ता, योगेश अग्रवाल, विनोद खेमका, सुधीर रावल, वणित अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, विजय गुप्ता, किशन गुप्ता, पतंजलि सोती, अनुज बंसल, राजेश शर्मा उपस्थित रहे। विधायक पूनम शर्मा ने धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं और ऐसे आयोजनों में अपने बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए। अर्जुन गोयल ने बताया कि रामलीला ग्राउंड पर प्रतिवर्ष ये संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस आध्यात्मिक और भक्तिमय कार्यक्रम से एक सकारात्मक माहौल बन जाता है। संकीर्तन के दौरान बाबा श्याम के भजन और कीर्तन की धुन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते और भक्ति में लीन होते दिखे। खाटू श्याम मंडल के सदस्यों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने बताया कि यह महोत्सव रामलीला से पहले लोगों में भक्ति और उत्साह जगाने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस सफल आयोजन ने न केवल रामलीला के लिए एक शानदार शुरुआत की, बल्कि ये भी दिखाया कि अशोक विहार में धर्म और संस्कृति को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। जब हमारी टीम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। पूरे देश में रामलीला का मंचन होना है, जिसको लेकर पूरे देश में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच दिल्ली में भी कई जगह पंडाल लगाए गए हैं, रामलीला का मंचन शुरू होना है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले भी रामलीला में लाइटों को लेकर, बिजली को लेकर भी कई व्यवस्थाएं दी हैं। हमारे साथ पूनम जी हैं वजीरपुर से, जो विधायक हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी? श्री श्याम बाबा संकीर्तन महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है। आज बाबा श्याम खाटू जी का दरबार लगा हुआ है, आप उपस्थित हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे श्याम मंडल की तरफ से श्री श्याम बाबा खाटू श्याम जी का कीर्तन का आयोजन है और ये मैं कहूँ कि हर साल प्रत्येक वर्ष होता है और बहुत ही भव्य तरीके से होता है। इसमें हम तो वैसे भी अशोक विहार को अपनी धर्म नगरी बोलते हैं, क्योंकि अशोक विहार धर्म नगरी आप देख रहे होंगे कि यहाँ का एक एक प्रत्येक वासी श्याम बाबा में लीन है, क्योंकि रामलीला की हमारी शुरुआत ही यहाँ पे बाबा श्याम जी के कीर्तन से ही होती है। मैम, इस बार जिस तरीके से देखा गया दिल्ली सरकार की तरफ से भी बिजली और तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं जो है पंडाल वालों को दी गई हैं, उसको लेकर कैसे देखते हैं? अभी आपने देखा होगा कि कावड़ के समय में भी दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सुविधाएं दी और ऐसे ही अब रामलीला के मंचन के लिए भी उन लोगों ने पानी की हो या बिजली की हो, सभी सुविधाओं के लिए, और यहाँ तक मैं कहूँगी डीडी के पार्कों की बुकिंग के लिए भी उन लोगों ने सिंगल विंडो ये सारी स्कीमें लेके आई हैं कि भाई जितने भी रामलीला करने वाले प्रधान हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए और भव्य तरीके से दिल्ली के अंदर रामलीला के सभी समारोह संपन्न हो जाए। पूनम, एक बड़ी खुशखबरी जो है देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, संबोधित करके कि भाई जीएसटी जो है उस पर कम किया है, 5% जो बताया है, पूरा संबोधित में उन्होंने बताया है। क्या मानती हैं, कितनी खुशी है खासकर मिडिल क्लास के लिए कि आज किस तरीके से इस बार वो है बड़े त्यौहार पर खरीदारी कर सकते हैं, खुशी जाए? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर मोदी जी, धन्यवाद करते हैं हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि एक महिला जो अपने घर को चलाती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। और ये जो मैं कहूँगी जीएसटी की जो दरें कम हुई हैं उससे सीधा सीधा हमारे घर की रसोई पे असर डल रहा था और आप सारी बहनें, मैं कहूँगी भाई भी बहुत खुश हैं, उनके व्यापार में भी जीएसटी कम हुई है और पूरे क्षेत्रवासी मैं को पूरे दिल्ली के क्या पूरे भारतवर्ष के लोग बहुत खुश हैं और सब लोग मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। इस तरीके से कहेंगे स्वदेशी अपनाएं और इस बार दिवाली पर बड़े पर्व पर खूब खरीदारी करें, क्योंकि मोदी जी का जो ये तोहफा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी कुमार भाई हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी, हम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग खरीदते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी स्वदेशी मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी से बने हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी हम खरीदें और उनका पूजन करें, क्योंकि जो हमारे भाई है वो हमारे ही परिजन है, हमारे अभिभावक है। अगर उनका उत्पादन होगा, उनका व्यापार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। बाबा खाटू श्याम के लिए आपने खुशी जाहिर की, आपने कहा है कि जो मांगो सच्चे दिल से वो मिल जाता है। कल से रामलीला का मंचन लग रहा है, आप क्या
युवाओं को, बच्चों को ये अपील करेंगी कि मोबाइल छोड़ के परिवार अपने बच्चों को लेकर रामलीला मंचन दिखाने ज़रूर आएँ, ताकि उनको ये पता चले कि हमारे हिंदुत्व की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से। आपसे शायद मेरा मिलना पहली बार हो रहा है। मैं जब जिस भी मंचन पे जाती हूँ, मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग रामलीला देखने आ रहे हो तो साथ में अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि बच्चे हमारे सनातन धर्म से कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। उनका पूरा टाइम मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड, टीवी में बीत जाता है। तो आएंगे, रामलीला देखने आएंगे तो उनको पता चलेगा कि प्रभु राम का अपने पिता के प्रति क्या प्रेम था, और माता सीता भी अपने परिवार के लिए कितने सक्षम थी। तो आएंगे तो अपने सनातन धर्म को बच्चे पहचानेंगे, और ये हमारी सनातन धर्म को पहचानना ही हमारे बच्चों की, मैं कहूँगी हमारे बच्चे हमारे भविष्य की नींव है, तो हमारे बच्चों को जरूर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो देखिए पूनम जी विधायक जी थी, उन्होंने कहा है कि भाई किस तरीके से जो है वो कल से रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है, और सभी परिवार वालों से अपील की जा रही है कि भाई अपने बच्चों को भी इस रामलीला मंचन में लेके आएँ, ताकि उनको ये पता चले कि किस तरीके से सीता थी, किस तरीके से राम थे, किस तरीके से लक्ष्मण थे। रामलीला का मंचन कल से शुरू हो रहा है, आज खाटू श्याम का दरबार लगाया है, क्या कुछ कहेंगे? तो बाबा का जो दरबार लगता है, रामलीला इतना बड़ा यज्ञ है कि हम प्रभु से, बाबा से कामना ये करते हैं, हे प्रभु हमारे 10 दिन के अगले हवन को पूर्ण कराइयो, किसी भी सूरत में उसमें कोई अड़चन ना आने देना। हम बाबा से यही प्रयास करते हैं, यही कामना करते हैं, बाबा उसमें हमें सफलतापूर्वक उस नदी को पार कराएं। रामलीला में आने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रामलीला की तरफ से की जाती है? रामलीला की व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जा रही हैं। ये आप इस ग्राउंड पर देख लीजिए, इस बार मेले का स्वरूप अपना पूरी तरह बदला है। यहाँ स्थल पे संख्या बढ़ाई है लोगों की बैठने की, और जो मंचन होगा वो भी बेहतर एडवांस टेक्निक के थ्रू होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है इस बार? दिल्ली हमारी मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बार रामलीला को जो भी सहयोग दिया है उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं, चाहे वो किसी रूप में भी दिया है। पर एक इस सरकार का रामलीला के प्रति जो नज़रिया है वो पॉजिटिव के जो सामने आया है, उससे सनातन को आगे बढ़ने में और अच्छी दिशा मिलेगी। देखो ऐसा है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अगर श्याम बाबा खाटू का इतना बड़ा भव्य आयोजन हो जाए तो हमें ये पक्का मालूम है कि आने वाले हमारे जो 10 दिन की लीला है वो बिल्कुल किसी भी कोई कष्ट के बिना पूरी वो संपन्न होगी, और हमारे जो राम भक्त इसको देखने आएंगे वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में अपने उसके चित्रण को समझेंगे और पूरे जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी प्रयास के थ्रू हम इतने बड़े रामलीला का मंचन करते हैं, जिससे कि पुराने सालों से या पुराने कई वर्षों से जो इस लीला का आयोजन हो रहा है, उससे किसी भी परिवार को, संपूर्ण परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ मिले, और वो अपने जीवन में जो ये सब भावनाएं हैं जो लीला के मंचन के द्वारा हम लोगों को दिखाते हैं, वो उसको ग्रहण करे और आगे अपने जीवन को अच्छा चलाए। हर साल की बात, इस साल भी किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? इस साल बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, काफ़ी इसके अंदर बदलाव है, और मैं उम्मीद करता हूँ हर साल हमारी रामलीला प्रथम आती है, इस बार भी हमारी रामलीला पूरे नॉर्दर्न एरिया में प्रथम आएगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। क्षेत्र के राम भक्तों के लिए क्या संदेश है आपका, किस तरीके से घुमाएं और किस तरीके से रामलीला मंचन को देखें? हमारे पास राम भक्त कम से कम नहीं तो 20 से 30 हज़ार राम भक्त डेली यहाँ पे आते हैं, और मेले का बहुत अच्छा आयोजन है, पूरे तरीके से लोग मेले में आते हैं, झूले झूलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी क्राउड आता है, और इसीलिए आता है क्योंकि हमारी साफ़ सफाई और हमारा पूरा सिस्टम, यहाँ पे कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पी सकता, कोई व्यक्ति शराब नहीं पी सकता, सब चीज़ों के ऊपर बैन है, और हमारी जो सिक्योरिटी है और हमारे सब लोग हैं उसको देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ना रामलीला के अंदर घुसने देते हैं, और रामलीला का मंचन उन लोगों को हम दिखाते हैं और वो देख के जाते हैं।